हाय, दिस इज निशान। पिछले वीडियो में हम फैक्टराइजेशन देख रहे थे। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और फिर उससे चीजें कॉमन लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम पी और क्यू वाले मेथड का यूज करते हैं, जहाँ पे हम दो नंबर्स ऐसे ढूंढते हैं जिनका प्रोडक्ट मिडल टर्म हो और जिनका सम मिडल टर्म हो और प्रोडक्ट ए सी हो। मतलब पिछली वाली वीडियो देख लो यार, समझ जाओगे। और अगेन एक चीज आती है हमारे पास कि वेरीफाई करना होता है आंसर निकालने के बाद, क्योंकि गलतियों पे तो बस शुरू मत करो यार मैथ्स में, ठीक है। और फिर नाउ आई रियलाइज कि मैंने कुछ फैंसी सा स्टाइल स्टाइल में बना दिया था, जो अब मुझे मिटाना पड़ेगा चुपचाप। ओके, तो चलो अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 में हम देखेंगे 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगेन अब मैं इसके लिए p और q लिखूंगा। अगर p मेरा -1 है और q मेरा -12 है, कैसे? 6 इंटू टू -2 -12। तो अब n1 n2 ढूंढूंगा मैं। ऐसे कैसे, कौन से दो नंबर है जिनका सम -1 है और प्रोडक्ट 12 है? तो चलो अब, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव में है q। इसका मतलब क्या है कि n1 n2 में से एक नेगेटिव पक्का होना चाहिए और एक पॉजिटिव पक्का होना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव हुए तो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो नंबर नेगेटिव हो जाएगा। तो सॉरी, अगेन फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए और एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, बिना साइन के एक बार सोचते हैं, जिनका प्रोडक्ट 12 होता है? 3 और 4 होते हैं, 6 और 2 होते हैं, और 12 इंटू 1 होता है। वैसे 3 और 4 काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं देखने से। 3 और 4 अब हमने कर तो लिया, साइन कैसे लगाना है? तो अगर सपोज ये -3 होता है, दोनों में से एक को नेगेटिव होना है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो -12 हो गया, बट इन दोनों का सम इज इक्वल टू, सम अगर देखेंगे तो वो हमारा 1 आएगा। क्यों होगा ही ना? क्योंकि पॉजिटिव नंबर जो है वो बड़ा है नेगेटिव नंबर से, तो उनका सम पॉजिटिव आएगा, पर हमें नेगेटिव चाहिए। तो इसका मतलब है वो दो नंबर जो हमें चाहिए वो है 3 और -4। ठीक है, अब ये हमें मिल गए, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 6x², पहले 3 लिखूं या पहले -4 लिखूं? पहले 3 लिखता हूँ, क्योंकि इसके साथ थोड़ा सा कॉमन लगता है। वैसे कोई रैशनल रीजन नहीं है, 4 के साथ भी 2 कॉमन है, बट ठीक है। अब इसमें से 3x कॉमन लिया जा सकता है, तो बचेगा हमारे पास 2x प्लस 1 माइनस यहाँ पे 2, तो बचा 2x प्लस 1, राइट, इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये दोनों लीनियर टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, जिससे हमें रूट्स निकालने हैं। तो एक एक करके मैं दोनों लीनियर टर्म्स को 0 से इक्वेट करता हूँ। दिस गिव्स अस x इज इक्वल टू 2/3, और सेकेंड वन इज 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स अस x इज इक्वल टू -1/2। कैसे किया? -1 को पहले राइट हैंड साइड पे लेके आया, फिर उसको दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है? वेरीफाई। उसके लिए क्या करेंगे, चलो 2/3 को पकड़ते हैं। 2/3 के लिए हमारी इक्वेशन क्या थी? 6x²। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, तो 6x² की जगह लिखेंगे 2/3 का स्क्वायर, माइनस x की जगह 2/3 -2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 इंटू 4/9 माइनस 2/3 -2। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, ट्वाइस थ्राइस, तो हमारे पास बचा 4 टाइम्स 2 8, माइनस डिनोमिनेटर में 3 कॉमन रखा हूं 2, इसका भी डिनोमिनेटर 3 कर देंगे तो ये बन जाएगा 6। कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, ये प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। -6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि 2/3 तो भाई रूट है, क्योंकि आंसर 0 आ रहा है। अब तुम यहां भी ऐसा मत करना, गलती कर देना, फिर यहां वेरीफाई करने में भी गलती कर देना, फिर तो तुम्हें अलग ही नाम मिलना चाहिए।
ठीक है, चलो अब हमें वेरीफाई करना है x इज इक्वल टू -1/2 को। ये खुद कर लो यार, कब तक बेचारे भोले वाले बच्चे की जान लेते रहोगे। हम एक बार उसे फटाफट करो, फिर हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। पॉज करके कर लो, मैं तो बढ़ी रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में हम आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं irrational numbers in quadratic equations। x plus 2 is equal to 0। तो हमें दे रखी है इक्वेशन 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। शुरू कर देते हैं अपने वही p की वाली कहानी से। यहाँ पे p क्या है हमारा, -2√6 है, और q क्या है हमारा, q हमारा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6। तो हम यूजुअली क्या देखते थे कि अगर 6 ऐसे क्या दो नंबर हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 6 है और जिनका सम -2√6 होगा। प्रोडक्ट 6 और 1 का 6 होता है, 2 और 3 का होता है, पर यार इनका सम तो कभी इरेशनल नंबर हो नहीं सकता, ये तो इरेशनल है। तो सही बात है, तो इसको हम बेटर है कि यहाँ से शुरू करें। तो अब यार ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से शुरू करें वहां से, यार थोड़ा तो फैक्टराइजेशन हिट एंड ट्रायल होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही आएगा वो। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो मैं इसको अगर दो नंबर्स में डिवाइड करूं जिनका सम -2√6 है, तो सबसे सिंपल डिवीजन होता है -6 और -6, इनका सम -2√6 होगा। तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास 6 आ रहा है, -6√6 और -√6। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है कि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, 6 1/2, √6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 6 1/2 इज इक्वल टू 6 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 6 1 इज इक्वल टू 6। हाँ, अबे इसमें सोच रहे होगे कुछ कि तुम्हें अब अच्छा ये इरेशनल की मल्टीप्लिकेशन भी सीखनी पड़ेगी। तो हाँ भाई, मतलब मैथ्स है, पुराने पाप कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले तुम्हारे, तो सीखनी पड़ेगी। तो उससे देख रहे हो तुम कि ये आ गया, हमें पता चल गया कि ये एक्चुअली -6 और -6 से ही बन रहा है। तो थोड़ा आसान क्वेश्चन था, फटाफट से हो गया इस केस में तो हमने जो पहला ही हिट मारा, पर ये हमेशा नहीं होगा। अगेन थोड़े से और क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसके लिए देखने पड़ेंगे टू मास्टर दिस। तो अब करते हैं, चलो आगे। तो हमें ये पता है कि इसको हम 3x² माइनस √6x लिखेंगे प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम कॉमन क्या लें, तो एक सेकेंड, तो एक्चुअली क्या है, 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 यहाँ पे, और 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाइड बाय √2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से √3 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे √3x, फिर अंदर क्या बचा ब्रैकेट के, √3x। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3x² आ जाएगा, जो कि ये है। फिर माइनस √2 बचा, यहाँ पे √3 कॉमन ले लिया हमने बार, x भी कॉमन ले लिया, सिर्फ √2 बचा। माइनस अब क्या कॉमन ले यहाँ से, अगेन ये √6 तो √3 और √2 होता है, और 2 √2 इंटू √2 होता है। तो इसमें से हम √2 कॉमन ले लेते हैं, इससे क्या होगा, हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा √3x प्लस, नहीं सॉरी, माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो अब देख रहे हो ये बाहर लेके आते हैं दोनों इन टर्म से और इस टर्म से, √3x माइनस √2 और मल्टीप्लाइड बाय √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो दो लीनियर टर्म आ गई, तो ये देख रहे हो दोनों सेम ही है। तो अच्छा, एक ही बार में हो जाएगा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। 0 से इक्वेट करते हैं लीनियर टर्म को, उससे हमारे पास रूट आ जाता है, जो कि इस केस में है √2 बाय √3। तो यार वही बात है, निकल गया हमारा आंसर दो, और इसमें थोड़ा वेरीफाई भी कर लेते हैं फटाफट से। 3x² की जगह 3, ये वेरिफिकेशन 3 √2 बाय √3 का स्क्वायर माइनस 2
अंडर रूट 6 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3। यार ये अंडर रूट लिखना ना बड़ा लोड वाला काम है, खासकर यहाँ पर +2। अब इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 इंटू 2 अंडर रूट 6 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3 +2। फर्दर सिंप्लीफाइंग 3 कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे अंडर रूट 3 से कैंसल आउट किया तो अंडर रूट 2 बचा। समझ गए हो यार ये क्या हुआ। और अंडर रूट 2 को अगर मैं अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2 बचेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 हो जाएगा। और फिर इससे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 4 बचेगा। तो अब क्या बचा, यहां से मेरे पास 2 बचा, -4 +2, -4 +2 +2 विच इज इक्वल टू 0। तो हेंस दिस हैज बीन वेरीफाइड कि यही वो आपका रूट है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा था जहां पे थोड़ा ट्रिकी था कि एक तो तुम्हें पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि इसको तोड़ना कैसे है, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट कैसे करना है। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, फिर तुम्हें ये थोड़ा सा आना चाहिए, ये वाला पार्ट, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। फिर यहाँ पे कॉमन क्या लेना है, उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो एसेंशियली यार इनफैक्ट मतलब ऐसा है कि मैथ्स में तो कोई भी कुछ भी एडवाइस लेने आए उसका आंसर यही दे सकते हो कि भाई प्रैक्टिस चाहिए। प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आ रही, भाई प्रैक्टिस कर लो। अरे भाई मुझे वॉल्यूम निकालने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, अरे भाई प्रैक्टिस कर लो। अरे मम्मी भूख लगी है, अरे बेटा प्रैक्टिस कर लो। हैं, मतलब ऑन अ सीरियस नोट वही कि एक्चुअली ये सही बात भी है एक्सेप्ट फॉर द लास्ट इंस्टेंस। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो इसमें हमने वही देखा कि पिछले वीडियो में जैसे हमने देखा था कि पी और क्यू वाली चीज यूज करते हैं हम यहाँ पे निकालने के लिए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए। फिर उसके बाद हम वेरिफिकेशन यूज करते हैं आफ्टर सॉल्विंग इट टू चेक कि हमने सही निकाला है या नहीं है। फिर हमने ये देखा पी और क्यू सिलेक्ट करने में हमारा ज्यादातर दिमाग लगता है कि कैसे उसको स्प्लिट करना है। फिर थोड़ा सा अगर इरेशनल है तो हमारा थोड़ा ये कॉमन लेने में भी दिमाग लगा। तो ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा यार, नथिंग दैट यू कैन नॉट ओवरकम। पर पहले अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं और हम देखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड को, ताकि पहले एक बार थ्योरी फटाफट कर लें, फिर तुम्हें चाहिए होगा तो वो प्रैक्टिस वाले सेशन भी कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द फीडबैक। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।